जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि पता होगा कि 7 दिसंबर को आपका क्लास 10th का सोशल साइंस का साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो इस साप्ताहिक बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूट ना जाए। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके वीकली टेस्ट पेपर की तैयारी आसानी से और आपका जो बोर्ड एग्जाम जो कि आपका जनवरी फरवरी से होने वाला है ना, उसकी भी तैयारी जो है सबसे सटीक ढंग से यहां से करवा दिया जाएगा। और हर साल हम लोग यहां से रिजल्ट जो है बेहतर करके देते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टॉपर ही देते हैं, लेकिन बेहतर देते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम सीमेंट केंद्र कहां लगाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? चेन्नई। चेन्नई में जो है प्रथम सीमेंट केंद्र लगाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के 60% इस्पात केंद्र किन राज्यों में स्थित है? तो देखिए, उड़ीसा और झारखंड जो है ना, इसमें भारत के 60% इस्पात उद्योग जो स्थापित है और बाकी के 40% जो है वो भारत के अन्य राज्यों में स्थित है। यह बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि आपका टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करने वाला उद्योग कौन सा है? तो इसका होगा सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है ना, ये आपका टेलीफोन यानी कि दूरभाषा यंत्र और कंप्यूटर आदि का क्या करता है? निर्माण करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कृषि पर आधारित उद्योग है? तो कंप्यूटर, चीनी, उर्वरक और लोह तथा इस्पात। तो देखिए, अगर कंप्यूटर का बात की तो ये सूचना प्रौद्योगिकी आधारित हो गया, सूचना देने का काम करता है। आपका लोह इस्पात जो है ये आपका लोहा या लोह अयस्क आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है। आप लेकिन यहां पे आप देखोगे चीनी ना, तो चीनी का जो मेन सोर्स है आपका प्रोडक्शन का वो क्या है? आपका गन्ना। गन्ना माने ईख, तो ये कतारी बोल दीजिए। तो गन्ना जो इसका मेन सोर्स है, गन्ना आता कहां से? तो कृषि से आता है। बिना खेती के गन्ना हो नहीं सकता। तो जो चीनी है वो खेती यानी कृषि आधारित जो है आपका उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका? प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक केंद्रों के लिए इस्पात का क्रय विक्रय करने वाली एजेंसी कौन है? यानी कि ऐसा कौन सा एजेंसी है जो खरीद बिक्री किसके लिए करता है? तो स्टील का या इस्पात का सार्वजनिक केंद्रों के लिए करने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा आपका? एनएनसीसी। क्या होगा? एनएनसीसी जो कंपनी है ये क्या करता है? सार्वजनिक केंद्रों के लिए जो इस्पात है उसको खरीदने का और बेचने का काम करता है। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस उद्योग में कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, अगर कपड़ा में बात किया जाए तो कपड़ा में हम लोग देखते हैं किसका? आपका कपास का, साथ ही साथ रेशम का, आपका नायलॉन का उत्पादन होता है। ठीक। चीनी उत्पादन के लिए आपको ईख चाहिए, कतारी चाहिए। ठीक। इस्पात के लिए आपको लोहा चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए आपको क्या चाहिए? बॉक्साइट। कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जूट उत्पादन किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है और महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भी आपका एल्युमिनियम होता है ये आपका बॉक्साइट का उत्पादन कर बॉक्साइट का जो है उपयोग करता है कच्चे माल के रूप में। मोटर गाड़ी में आपका लोहा मिल जाएगा मुख्य रूप से, है ना। आपका प्लास्टिक जो है इसमें आपका पॉलीकार्बन यानी कि जो आपके पेट्रोल क्या जो गुणधर्म वाले जो पदार्थ होते हैं उसका उपयोग होता है। लेकिन अगर सीमेंट का बात करें तो सीमेंट का उत्पादन जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका और बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज करते हैं कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराता है? देखिए, क्रय विक्रय का काम तो एन जो है आपका एनएनसीसी करने का काम करता है, लेकिन बाजार में उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? तो सेल करता है। कौन करता है? सेल करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो देखिए, एल्युमिनियम प्रगलन जो है आपका ये बॉक्साइट का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा यानी कि आपको गया टेलीफोन या फोन बात करो, कंप्यूटर
आदि संयंत्र निर्माण करने का काम करता है। तो याद रखिएगा सूचना प्रौद्योगिकी जो है ना ये क्या करता है, दूरभाषा यानी कि टेलीफोन और कंप्यूटर जैसे चीजों का, जैसे एप्लीकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, वेबसाइट हो गया, ये सारे बनाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, लौह इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है? हल्का उद्योग, मध्यम उद्योग, कृषि आधारित उद्योग या आधारभूत उद्योग? तो लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा गया है क्योंकि इस उद्योग के बिना किसी भी उद्योग की हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है? यानी कि जो पटसन है आपका, उसका जो है आपका सबसे ज्यादा उत्पादन हुगली नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में होता है। इसका क्या कारण है? कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा क्योंकि देखो हुगली नदी हो गया तो वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है ना। पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल के एरिया में ज़्यादा होता है। साथ ही साथ वहाँ पे जल सस्ता है क्योंकि बगल में हुगली नदी है, और वहाँ पे बाजार भी उपलब्ध है, सामने पर कोलकाता का बाजार है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहां पे लगाया गया था? तो आंसर क्या होगा, बंबई। याद रखिएगा 1854 में पहला सूती कारखाना लगाया गया था, और कहां पे? तो बंबई में लगाया गया था। तो ये तो कुछ था आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बात करते कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि विनिर्माण क्या है? प्रश्न क्या आपका, विनिर्माण क्या है? तो आंसर क्या देना है कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तन करने तथा अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा जाता है। यानी कि जो भी कम कॉस्ट के पदार्थ होते हैं, जब उनका हम लोग किसी तकनीक के द्वारा अधिक मूल्यवान वस्तु में उनको परिवर्तित कर देते हैं, इसी प्रक्रिया को वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहा गया है। अगला क्या है देख सकते हो। अगला प्रश्न पूछेगा कि भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सारे जो हैं आपके वो आपको कृषि आधारित उद्योग आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारकों के नाम बताना है। तो देखिए किसी भी उद्योग अगर कहीं पे है तो उसका क्या मेन रीजन हो सकता है या क्या कारण है कि वहीं पे उद्योग लगाते हैं? तो एक तो कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के विभिन्न साधन की उपलब्धता, जैसे आपके पास शक्ति का डेट मीन्स कि बोलने का मतलब है कि श्रम होना चाहिए, लोग काम करने के लिए उत्सुक हो, वो होना चाहिए। और अनुकूल जलवायु, जिस भी जहाँ पे आप जो उत्पादन करना चाहते हो वहाँ पे ऐसी अनुकूल जलवायु, जैसे आप मान लो कपास का अगर हमको खेती करना है तो हमको काली मिट्टी चाहिए ना, ऐसा नहीं कि लाल मिट्टी में कपास का खेती कर देंगे। पटसन के लिए हुगली क्षेत्र फेमस है, आप उसको महाराष्ट्र में लगाएंगे तो होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अगला क्या है, अगला देख सकते हो क्या है आपका कि उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मानवीय कारक को लिखना है। तो देखिए ये तो भौतिक कारण, प्राकृतिक कारण है। कच्चे माल, भौतिक कारण में कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के विभिन्न साधन और अनुकूल जलवायु। और मानवीय कारक में आएंगे सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता, संचार एवं परिवहन के साधन, पूंजी एवं बैंक की सुविधा, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका कि हल्का उद्योग किसे कहा जाता है? तो हल्के उद्योग से तात्पर्य है कि जिस उद्योग में लागत कम लगती है और श्रमिक भी काफी संख्या में कम काम करते हैं तथा इनमें से उद्योग होने वाले कच्चे माल का उपयोग कम मात्रा में होता है। उदाहरण स्वरूप बिजली के पंखे, सिलाई की मशीन। देखिए समझिए हल्का उद्योग क्या है? जिसमें लागत कम लगेगा, कम संख्या में लोग काम करेगा, और जो भी उत्पादित जो भी हम लोग सामान बनाना चाहते हैं उसके लिए जो लगने वाला कच्चा माल है ना, उसका भी उपयोग कम होगा। तो ऐसे उद्योग को क्या बोलेंगे? हल्का उद्योग। इसमें जैसे बिजली का पंखा आता है, सिलाई का मशीन आता है, तो ये सारा होता है। अब एक प्रश्न आएगा कि आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उदाहरण देके आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे लिखा था, हम लिखे थे कि तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का विभाजन निम्न वर्गों में किया जाता है। तो देखिए पहला तो आपका हो गया मूल उद्योग, वे महत्वपूर्ण उद्योग क्या
क्या है, मूल उद्योग वे महत्वपूर्ण उद्योग जिन पर अन्य उद्योग आधारित होते हैं मूल या बुनियादी उद्योग कहलाते हैं। जैसे लौह और इस्पात उद्योग तथा भारी मशीन निर्माण उद्योग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और एक होता है उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जो वस्तुओं का उत्पादन मुख्यतः लोगों के उपभोग के लिए करते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे दिल्ली में दुग्ध योजना और फाउंडेशन पेन उद्योग उपभोक्ता उद्योग के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अब एक प्रश्न ये भी पूछा है कि बताइए उद्योग का क्या महत्व है। तो देखिए इसका आंसर लिखना है कि उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सबसे पहली बात है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में उद्योग है तो वहां पे आप लोगों की आय जो है आपको ज्यादा दिखेगी। साथ साथ उद्योग के द्वारा लोगों के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उद्योग लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने का काम करता है। उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तुएं देश विदेश में बेचकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है, जिससे राष्ट्र धन में वृद्धि होगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो राष्ट्र धन है उसमें भी आपको वृद्धि, यानी कि इनकम सोर्स में भी आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये हम लोगों ने सेट 1 पे बात किया। उम्मीद करता हूं कि सेट 2 और सेट 3 में ले लूंगा, जहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न यही सेटों से आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ली। जय हिंद, जय भारत।